डॉक्टर ने तवील मायने के बाद लंबी सांस ली और बोला, खुशकिस्मती से गोली सिर्फ छूकर गुजरी है। जान को कोई खतरा नहीं, मगर जख्म गहरा है। उन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। यह सुनकर नहार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर दिल में कहीं एक खौफ अभी भी जिंदा था। वो जानता था कि इस गोली के पीछे कोई खेल छिपा है। इधर दूसरी तरफ इसी रात के अंधेरे मैं दादी अपने कमरे में बैठी थी। चिराग मुद्दम जल रहा था, हवा के झोंकों से लहराया जा रहा था। दादी के सामने सुकून खड़ी थी, चेहरे पर बेचैनी, आंखों में हसद की आग। सुकून ने आहिस्ता से अपने बक्से से एक पुरानी मट्टी में लपटी थैली निकाली। इसकी सांसें तेज थीं। दादी, ये वही राख है जिससे नहार हमेशा के लिए मेरे बस में आ जाएगा। अगर मैं ये राख उस पर डाल दूं तो वो मेरी हर बात मानेगा, मेरी हर ख्वाहिश के आगे सर झुका देगा। सुकून को गोली मारने के बहाने रोही पर बंदूक तान देती है और एक लम्हे में गोली चल जाती है। गोली सीधी रूही के कुंधे को छोकर निकलती है और वो जमीन पर गिर जाती है। दादी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो दिल में कहती है, अब रूही हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगी। नहार गुस्से से चीखता है, दादी आपने ये क्या कर दिया? दादी फौरन सफाई देती है, मैंने तो गोली सुकून पर चलाई थी, पता नहीं ये रूही के पास कैसे जा लगी। घर वाले रूही को फौरन अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर इलाज के बाद बताता है, खुशकिस्मती से गोली सिर्फ छूकर गुजरी है। जान को खतरा नहीं, मगर जख्म गहरा है। आराम की सख्त जरूरत है। नहार इत्मीनान की सांस लेता है और रूही को घर वापस ले आता है। इधर दादी और सुकून भी घर पहुंच जाती हैं। सुकून अपने बक्से से एक थैली निकालती है और कहती है, दादी उसमें वो जादुई राख है। अगर मैं ये राख नहार पर छुड़क दूं तो वो हमेशा के लिए मेरे काबू में आ जाएगा। दादी कहती है, तो जल्दी कर, हमें ये काम आज ही मुकम्मल करना है। मगर जैसे ही वो राख इस्तेमाल करने लगती है, एक तेज हवा चलती है और सारी राख उड़कर खिड़की से बाहर निकल जाती है। सुकून चीख उठती है, नहीं ये कैसे हो सकता है, मेरा जादू बर्बाद हो गया। दादी उसे समझाती है, फिक्र न कर, मैं बाबा को बुलाऊंगी, वो ऐसा मंत्र पढ़ें कहे कि नहार पर तुम्हारा जादू हमेशा के लिए कायम रहेगा। सुकून के चेहरे पर फिर एक खौफनाक मुस्कुराहट आ जाती है। ठीक है दादी, मगर याद रखना, इस बार अगर रूही बच गई तो वो हम दोनों को कभी मुआफ नहीं करेगी। दादी कहती है, उस बार कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं खुद ऐसा मंत्र पढ़वाऊंगी कि उसकी रूह भी चैन से ना रह सके। दोनों जहरीली हंसी हंसती हैं। दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में रूही अपने कमरे में अकेली लेटी नरे होती है। अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है, पर्दे उड़ने लगते हैं। रूही आहिस्ता से उठती है और खिड़की बंद करने के लिए बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो शीशे में झांकती है, उसे अपने पीछे सुकून का चेहरा नजर आता है। सुकून की आंखों में आग जल रही होती है, चेहरे पर नफरत की लकीरें, और एक सर्द आवाज गूंजती है, रूही अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। चाहो तो मैं उस सीन को थोड़ा डरावने, पस मंजर और सस्पेंस भरी नरेटिव स्टाइल में भी लिख दूं ताकि तुम यूट्यूब वीडियो में वॉइस ओवर के लिए बराह रास्त इस्तेमाल कर सको। क्या ऐसा कर दूं